आज आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सृष्टि का बड़ा सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं। आज आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित पहले सृष्टि में कहीं पे कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था। अब भगवान ने मन में विचार बनाया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक से अनेक हो जाऊं तो कितना अच्छा रहेगा। तो जल में मेरी मैया एक अयन बनाया, अयन यानी मकान, शेषनाग बनाया, शेषनाग बनाया और अयन पर जो शयन करे उसका नाम नारायण पड़ गया। नारायण ने मन में विचार किया, मैं तो अब भी अकेला हूं, क्यों ना एक से अनेक हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई मेरी मैया। भगवान की नाभि से कमल निकला और कमल के फूल पर ब्रह्मा जी का प्रागट हो गया। ब्रह्मा जी के चार चार मुख हैं, तो दसों दिशाएं एक साथ दिखाई देती हैं। हाँ। लेकिन ये दिखाई नहीं दिया कि ब्रह्मा जी आए कहां से हैं। अब तो वो बार बार अंदर जाएं, बार बार बाहर जाएं। 10 बार ऐसा हुआ, 20 बार ऐसा हुआ, तब आकाशवाणी हुई मेरी मैया। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने में 2 शब्द सुनाई दिए, तप। क्या? ता और पा। तप करिए, तब मालूम पड़ेगा तुम आए कहां से हो। ब्रह्मा जी ने तपस्या की मेरी मैया, तो नारायण भगवान के दर्शन हो गए। नारायण ने कहा, हां ब्रह्मा जाओ, तुम मुझसे ही उत्पन्न हो। आज आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के दर्शन हो गए। ब्रह्मा जी से कह दिया, हां ब्रह्मा जाओ, तुम्हारी उत्पत्ति मुझसे ही है, सृष्टि का सर्जन करिए। विधाता मैंने आज से तुम्हें बना दिया, जाओ आज से आप सृष्टि का सर्जन करिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मुझे संसार का मालिक बना रहे हैं, संसार का विधाता बना रहे हैं, अगर मुझे अभिमान हो गया तो? हां मेरी मैया, जिसके पास में 2-4 हजार करोड़ रुपए आ जाएं। कितने रुपए? करोड़। हाँ, 2-4 हजार करोड़ तो बहुत हो गए, 10-5 करोड़ भी आ जाएं। हाँ, बिल्डिंग बन जाए 5 माले की, सिंगमरमर का पत्थर लग जाए विदेशी, हाँ, 10-20 हजार नौकर हो जाएं। हाँ, फिर तो वो किसी को हाँ बड़ा अभिमान करता है, बोले अब तो मैं ही हूं। हाँ, मेरे माता बहन भाई बंधुओं, ऊंट जो होता है, ऊंट 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 देखा होगा आपने? हाँ, ऊंट गाड़ी का नाम सुना होगा आपने। ऊंट जो होता है वो अपने आप को सबसे ऊंचा मानता है, सबसे बड़ा समझता है। लेकिन जब वो ऊंट किसी पहाड़ के नीचे पहुंच जाता है, जब वो पहाड़ को देखता है, तो ऊंट का मन कहता है कि मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं तो, मुझसे भी बड़े बड़े पड़े हैं, मुझसे भी बड़े बड़े ना जाने कितने पड़े हैं। मेरे माता बहना बंधुओं, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, हाँ, जिनमें गुण नहीं होते हैं, हाँ, झुकना जो नहीं जानते हैं, जो मीठा बोलना नहीं जानते हैं, हाँ, उनमें बड़प्पन आने में भी मेरी मैयाओं कई पीढ़ियों का समय लग जाता है। जो गलती से बड़े हो जाते हैं, हाँ, उनमें बड़प्पन आने में भी
समय लग जाता है। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, अभिमान नहीं करना चाहिए और संपत्ति का, पैसे का, पुत्र पुत्र आदि का अभिमान तो बिल्कुल मत करिए। ये आपकी नहीं है। हाँ, इसको देने वाला तो कोई और है, इसका मालिक तो कोई और है, और वो मेरा ठाकुर है, वो मेरा गोविंद है, वो मेरा कन्हैया है। वास्तव में संसार का मालिक तो मेरा गोविंद है। आपको तो केवल एक चौकीदार बना दिया है, आपको तो केवल एक मुनीम बना दिया है। हाँ, लेकिन असली मालिक तो मेरा गोविंद है, असली मालिक तो नारायण है। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, आज आप टीवी तो देखते होंगे। हाँ जी, टीवी तो देखते होंगे। टीवी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होता है। हाँ जी, होता है या नहीं होता है? जब बटन दबाई तभी चैनल चेंज हो गया। हाँ, बटन दबाई स्टार प्लस आ गया। हाँ, सास भी पहले बहू थी। बोल राधे राधे। हाँ, स्टार प्लस आ गया, बटन दबाई न्यूज आ गई। हाँ, समाचार आ गए। फिर दोबारा बटन दबाई, आस्था आ गया, संस्कार आ गया, भक्ति के चैनल आ गए। जब आपने बटन दबाई तभी चैनल चेंज हो गया। ऐसे ही मेरे माता बहन भाई बंधुओं, हम सब तो एक टीवी हैं और रिमोट हमारा, हाँ, मेरे ठाकुर के पास है। वो जब जैसी बटन दबाएगा वैसा ही दृश्य हमको करना पड़ेगा, वैसा ही दृश्य हमको करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सत्य समझ लेना। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। और मेरे कन्हैया आज विधाता जी ब्रह्मा जी को बड़े सुंदर सुंदर उपदेश कर रहे हैं। बोले, ब्रह्मा देखो, इस सृष्टि में पहले कहीं कुछ नहीं था, बनने के बाद भी मैं हूं और बिगड़ने के बाद भी मैं हूं। मानो एक सोने की ईंट है। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान लगा के सुनो। एक सोने की ईंट है। अब सोने की ईंट के हमने 20 भाग बना दिए, 20 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़े का हमने हार बनवा लिया। क्या बनवा लिया? एक टुकड़े का कान का बनवा लिया, कुंडल। हाँ, एक टुकड़े का पैरों की बनवा ली, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, टूणिया बोले हमारे यहाँ तो। हाँ, आपके यहाँ पायल बोलते होंगे। हाँ, बोलो राधे राधे। एक टुकड़े के बिच्छू बनवा लिए। हाँ, बिच्छुआ। हाँ, एक टुकड़े की लर बनवा ली। हाँ, अच्छा, 20 टुकड़े के हमने 20 नाम रख दिए। रख दिए नहीं, किसी का हार है, किसी का मंगलसूत्र है, किसी का अंगूठी है। अच्छा, बनने से पहले जब वो ईंट थी तो क्या था? सोना। क्या था? अच्छा, उसके 20 टुकड़े कर दिए। अब नाम उसके अलग अलग रख दिए, लेकिन वो है क्या? है जी, सोना। हाँ, नाम अलग अलग हो गए, लेकिन है वो सोना है। अच्छा, 20 जो हमने अलग अलग चीज बनाई, कोई चूड़ी बनाई, कोई नथली बनाई, कोई कुछ बनाया, सबको एक जगह पे रख के और हमने कूट दिया। क्या कर दिया? अब वो सब बिगड़ गए, टूट गए। अच्छा, बिगड़ने के बाद अब वो क्या बचा है जी? हाँ, बिगड़ने के भी वो सोना है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है मेरे माता बहन भाई बंधुओं? परमात्मा दादाजी को समझा रहे हैं
कि बनने के बाद भी मैं ही रहता हूं और बनाता भी मैं ही हूं और बनाने के बाद भी मैं ही हूं और बिगड़ने के बाद भी मैं ही रहता हूं। ऐसा सुंदर वेदार्थक का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। बोले ब्रह्मा जी आप जाइए सृष्टि का सर्जन करिए। ब्रह्मा जी से शंकर जी उत्पन्न हुए। शंकर जी ने मेरी मैया सृष्टि का कहा जाओ सृष्टि बनाओ, तो सृष्टि कैसी बनाई मालूम है? भूत प्रेत पैदा कर दिए। हाँ, मनुष्यों का नंबर नहीं आया, भूत बना दिए। हाँ, पेड़ों की जगह बादाम की जगह गांजा उगा दिया। हाँ, कांटे उगा दिए। हाँ, और वो क्या बोलते हैं, धतूरा। हाँ हाँ, भांग धतूरा। हाँ, गैया की जगह पे भैंस। हाँ, भैंस भैंसा। ब्रह्मा जी ने कहा होगा कल्याण, अरे सब जहर खा के मरेंगे क्या, रोको रोको रोको, तुम रंद छोड़ो। हाँ, ब्रह्मा जी से मेरी मैया सनकादि हुए, इन्होंने भी मना कर दिया। नारद जी हुए, इन्होंने भी मना कर दिया, हमें कोई शादी वादी नहीं करनी है, कोई सृष्टि वृष्टि नहीं रचानी है। आज ब्रह्मा जी से भी मेरी मैया एक शरीर से दाएं अंग से पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम मनु रखा गया, और बाएं अंग से एक स्त्री नारी उत्पन्न हुई जिसका नाम शत्रुपा रखा गया। मेरे माता बहना बंधुओं, ध्यान रखना, बहुत से लोग अपने पत्नी का आदर नहीं करते, वो उसको छोटी समझते हैं। नहीं, छोटी नहीं है, उन्हीं ब्रह्मा से आप उत्पन्न हैं और उन्हीं ब्रह्मा से पत्नी उत्पन्न है, नारी उत्पन्न है। वो तो आपके बराबर की है, आपके बराबर की है। घर में पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए मेरे माता बहन भाई बंधुओं, और पत्नियां भी अपने पति को परमेश्वर मान करके उन बात माना करें। हाँ, जो जैसा कहें वो माना करें। और पतियों से भी कहना चाहूंगा, आप अपनी पत्नी की इज्जत किया करें, आदर किया करें, सत्कार किया करें। अरे वो घर की मालकिन है, हाँ, घर की लक्ष्मी है। अगर वो खुश है तो आपके घर में खुशहाली आएगी, आपके घर में खुशहाली आएगी मेरे माता बहन भाई बहन। ध्यान रखना, जिस घर में जो झगड़ा होता है ना, जिस घर में झगड़ा होता है पति पत्नी में, तो वहां से तो लक्ष्मी रूठ के चली जाती है। हाँ, फिर दर दर भटकना पड़ता है। इसीलिए माताओं, आपसे भी कहना चाहूंगा, भैया तो कमी है, मैया ही ज्यादा है। हाँ, अगर दो चार बात अगर वो बोल भी दे में, तो आप सहन कर लिया करो, क्योंकि माता जैसा त्याग। ध्यान रखना मेरी मैयाओं, अगर त्याग देखना है तो हमारी भारत की नारियों से देखें, भारत की बहनों से देखें। जो सच्चा त्याग जिसे कहते हैं वो हमारी भारत की कन्याओं से देखें, भारत की बेटियों से सीखें। कैसा त्याग है मालूम है? जो कन्या जिस घर में बेटी जन्म लेती है, देखो बहुत से लोग उदास हो जाते हैं। हाँ, उदास हो जाते हैं, बोले हमारे यहाँ बेटी पैदा हो गई जी, बेटा नहीं हुआ। हाँ, बेटा चाहिए, बेटी हो गई, चिंतित हो जाते हैं। ध्यान रखना, बेटा घर में हो या ना हो, लेकिन बेटी जरूर होना चाहिए, बेटी जरूर होना चाहिए मेरे माता बहन भाई बंधुओं। हाँ, बेटा तो
हो सकता है निकम्मा निकल आए। हाँ, अगर वो आपका बेटा पुत्र ना होकर के अगर कुपुत्र निकल गया तो मेरे माता बहन बंधुओं, हम बेटा क्यों मांगते हैं कि अंत समय पे क्या करता है, वो हमारी खोपड़ी में 1 लोटा घी भर देगा। हाँ, जब मृत्यु हो जाती है तो बेटे के हाथ से दाग लगवाते हैं और 1 लोटा घी लुटिया में भरवा लेते हैं, बांस में लगा के वो खोपड़ी में डाल देता है और बोलते हैं, बोले अब इसकी मुक्ति हो जाएगी। नहीं मेरे माता बहन बंधुओं, अगर वो बेटा अगर आपका कुपुत्र निकल गया, नालायक निकल गया, तो 50 लोटा घी भी भर देगा ना तो भी मुक्ति। हाँ, बेटी तो घर में होनी चाहिए। और जिस घर में मेरी मैया, आ जाओ डॉक्टर साहब, आ जाओ आ जाओ, जाओ जाओ जाओ, आज तो हमारी मैया भी आई हैं, जाओ इनके लिए भी आप ताली सेवा करेंगे। क्या बोलना पड़ेगा मैया जी, जोर से बोलना पड़ेगा। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित बेटी जिस घर में होती है 4 चीज लेके आती है। क्या लेके आती है? हाँ, जिस घर में बेटी आती है सबसे पहले तो ये समझ लो साक्षात लक्ष्मी आ गई है, साक्षात लक्ष्मी आ गई है। ध्यान रखना, बेटी लक्ष्मी का रूप माना गया है। हाँ, और आपने भी देखा होगा जब बेटी की शादी होती है, हाँ, जब बेटी की शादी होती है पिता के जेब में पैसा आ जाता है, हाँ, जेब भर जाता है। हाँ, जेब भर जाता है मेरी मैयाओं, जेब भर जाता है। और जितना खर्च करता जाता है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जेब भरा ही रहता है। ना जाने कहां से आता है महाराज, ना जाने कहां से आता है, लेकिन जेब भरा रहता है। हाँ, कब तक? जब तक उसकी डोली नहीं उठ जाती। हाँ, जैसे ही डोली उठी फिर तो टेंट वाले भी आते हैं ना, बोले भैया अब 2-4 दिन बाद बात करना, मेरी लक्ष्मी तो चली गई, मेरी लक्ष्मी तो चली गई। मेरी लक्ष्मी तो चली गई, मेरे घर की आंगन की लक्ष्मी तो चली गई, अब 2-4 दिन बाद बात करना। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य समझ लेना मेरी मैयाओं। बाप के पास कहीं से भी आवे, शादी के समय पर पैसा आ जाएगा। हाँ, ये तो एक मेरी मैया बहाना होता है कि हम शादी करेंगे। अरे तुम कौन होते हो करने वाला? करने वाले तो मेरा गोविंद है, मेरा कन्हैया है, मेरा नारायण है। तुम तो केवल एक माध्यम हो, तुम तो केवल एक माध्यम हो, करने वाला तो मेरा गोविंद है, मेरा कन्हैया है। जिस घर में बेटी होती है साक्षात लक्ष्मी आ जाती है। दूसरा, बेटी जिस घर में होती है उस घर में खुशियां आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? हाँ, आपने देखा होगा जब बेटी का शादी होती है, हाँ, तो कितने ढोल बजते हैं, लंगाड़े बजते हैं, धूमधाम मस्ती है, खुशी का माहौल रहता है, नाच गान होता है, बैंड बाजे बजते हैं। हाँ, और ये खुशी कब तक रहती है? जब तक उसकी डोली विदा नहीं हो जाती।
जैसे ही डोली विदा हुई तो फिर तो मेरी मैयाओं रिश्तेदार भी कहने लग जाते, बोले भैया अब अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, अब अच्छा नहीं लग रहा है, अब तो हम जाना चाहते हैं। हाँ, रिश्तेदार भी बोलने लग जाते और चल देते हैं। चली गई मेरी घर की गुड़िया, मेरी घर की शोभा चली गई है। और तीसरी चीज मेरे माता बहना बंधुओं, जिस घर में बेटी आती है वो शक्ति लेके आती है। क्या लेके आती है? शक्ति। हाँ, आपने देखा होगा जब बेटी का विवाह आता है 2 या 3 महीने रह जाते हैं, जो बाप चला नहीं जा रहा है, जो पैदल नहीं चल सकता है, वो 3 महीने पहले खड़ा हो गया। हाँ, अब शक्ति आ रही है उसमें। हाँ, शक्ति का समय आ गया है, खड़ा हो गया। कभी सामान ला रहा है? कभी हलवाई बुक कर, कभी टेंट वाला बुक कर, हाँ, कभी कार्ड बांट। हाँ, सुबह का गया शाम को लौट के आता है, पूरे दिन घूमता रहा लेकिन थकता ही नहीं है। हाँ, थकता ही नहीं है। कैसे थक जाएगा? शक्ति बैठी है ना। हाँ? 3 महीने बीत गए काम करते करते, भाग दौड़ करते करते, लेकिन थक ही नहीं रहा है, थक ही नहीं रहा है। और जैसे ही विदा हुई, जैसे ही विदा हुई, फिर वो टूट जाता है, फिर वो टूट जाता है। वास्तव में मेरे माता बहना बंधुओं, बेटियां तो बेटियां होती हैं। बेटियां अगर घर में आ जाएं तो चिंता मत करिए। अरे करने वाला तो मेरा गोविंद है, मेरा कन्हैया है, मेरा नारायण है। हाँ, और ध्यान रखना, जितनी आपकी इज्जत का ख्याल बेटियां रखती हैं, उतना बेटा कभी नहीं रख सकता, उतना बेटा कभी नहीं रख सकता। अच्छी बेटियां जो होती हैं, हाँ, अच्छी बेटियां होती हैं। आजकल तो लोग ताना देने लग जाते हैं। कब? जिस दिन सगाई हुई। हाँ, जिस दिन सगाई हुई उसी दिन से ताना देने लग जाते हैं। बोले अब तो तू पराई हो गई है। हाँ, अब तो तुझे 10 दिन बाद की मेहमान है, 10 दिन बाद तुझे जाना है। ताना देने लग जाते हैं। हाँ, और ध्यान रखना, बेटी होती है ना, जो अच्छी बेटी होती हैं, अगर चाचा ने कह दिया काम के लिए, क्या बिटिया मेरा काम करके लागना, तो भाग के जाएगी, मेरे चाचा ने बोला है। हाँ, अगर ताऊ ने बोल दिया तो ताऊ का भी काम भग के करेगी। अगर ताई ने बोल दिया, भाभी ने बोल दिया या माँ ने बोल दिया, सबके हुक्म बजाती है, सबके हुक्म बजाती है मेरे माता बहन बंधुओं, अच्छी बेटियां। हाँ, और भाई, हाँ, जो कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते हैं, मन किया चांटा मार दिया। हाँ, मन किया चांटा मार दिया, माँ ने मार दिया। हाँ, जिस भाई ने चांटा मार दिया, फिर भी उसको वो थाली सजा करके ले जाती है, वो थाली सजा करके ले जाती है। कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा त्याग है मेरे माता बहना बंधुओं। सच्चा त्याग तो हमारी भारत की बेटियों से दिखे, सच्चा त्याग तो उनसे सीखे। आज जब वो डोली उठती है ना, पिता तो रोता ही है। हाँ, पिता तो रोता ही है, लेकिन एक और रोता है, फूट फूट करके रोता है। कौन?
जो कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, हाँ कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, आज वो भी दीवार से सिर लगाए रो पड़ता है, बोले मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, आज मुझे छोड़ के जा रही है, आज मेरी पराई हो गई है। वास्तव में मेरी माताओं, सच्चा त्याग तो हमारी भारत की बेटियों से देखो। आज और ऐसी बात नहीं है अच्छी बेटियों के लिए केवल घर वाले ही रोते हों, नहीं, अच्छी बेटियों के लिए तो मेरी मैयाओं पड़ोसी भी रोते हैं, पड़ोसी भी रोते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी रोते हैं। बोले अब वो नहीं आती जो पहले रोज आती थी, जो सबको हंसाती थी, अब वो नहीं आती। आज पड़ोसी भी रोते हैं। वास्तव में मेरी माता बहनों बंधुओं, बेटियां बेटियां होती हैं। आज उसको जब लौट कर के आई अपनी ससुराल से, आज उसको वो आंगन मेरी मैयाओं पराया सा लग रहा है, आज उसको वो आंगन पराया सा लग रहा है। जिस आंगन में वो खेली, जिस आंगन में वो बड़ी हुई, आज वो आंगन उसको पराया सा दिख रहा है। आज वो माता पिता, आज वो भाई भी उसको पराये जैसे दिख रहे हैं, आज वो पराये दिख रहे हैं। मेरे माता बहन बंधुओं, वास्तव में बेटियां का कोई घर नहीं होता, बेटियों का कोई घर नहीं होता। जिस घर में जन्म लेती है उसके घर वाले कहते हैं तू तो पराई है, तुझको तो एक दिन जाना है, हाँ? तुझे एक दिन जाना है। और ससुराल में जाती है तो ससुराल वाले भी कहते हैं ये तेरा घर थोड़ी है, तू तो पराई है ना, तू तो पराई है। मेरी माताओं, वो हर बात को सहन करती रहती है, हर बात को सहन करती रहती है। वास्तव में मेरी मैयाओं, सच्चा त्याग, सच्चा वैराग्य हमारी भारत की बेटियों से है। ध्यान रखना, बेटी, अच्छी बेटियों से कहना चाहूंगा, जितनी भी बेटी मुझे सुन रही है यहाँ पे, आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप अच्छी बेटियां बन करके, अच्छियां बेटी बन करके आप अपने माता पिता के सिर को झुकने नहीं देना, सिर को झुकने नहीं देना। मेरी बेटियों, उनकी शान बना के रखना, उनकी शान बना के रखना। सभी बेटियां मुझे सुन रही हैं, सबसे कहना चाहूंगा। और ये भी कहना चाहूंगा मेरी मैयाओं, अच्छी बेटियां जो होते हैं उनके लिए एक बार तो बेटा अगर आप चले गए तो 1 घंटे रोएगा, 2 घंटे रोएगा, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे रो लेगा, हाँ। लेकिन अगर बिटिया ने सुन लिया कि मेरी माँ नहीं रही या मेरा पिता नहीं रहा, जैसे ही सुनेगी उसी समय से रोना चालू कर देगी। अच्छी बेटियां उसी समय से रोना चालू कर देगी और तब तक रोएगी, तब तक रोएगी जब तक वो पहुंच ना जाए। हाँ, वास्तव में सच्चा त्याग, सच्चा वैराग्य, सच्चा समर्पण हमारी भारत की बेटियों से सीखें, भारत की बेटियों से सीखें। भारत की बेटियों का त्याग हर कोई नहीं कर सकता। मेरी मैयाओं, माताओं के अंदर सहनशीलता होती है। आपसे अगर आपका पति 2-4 बातें बोल भी दे तो मेरी मैयाओं, आप जब से त्याग करती आई हैं, सहन करती आई हैं, आप सहन कर जाइए। लेकिन पत्नी अगर पति को जवाब देने लग जाएगी, देखो मेरी मैयाओं, हमारी गाड़ी
में 2 टायर हैं। हाँ, हमारी गाड़ी में 2 टायर हैं, एक पति रूप का और एक पत्नी का। मेरी मैयाओ, अगर एक पहिया भी अगर पंचर हो गया, हाँ, तो फिर गाड़ी चलाना कठिन होगा। हाँ जी, हाँ, इसीलिए आप प्रेम से रहिए। अगर 2 शब्द बोल दें तो कोई बात नहीं है। हाँ, वो हमारे पति हैं, हम उनकी पत्नियां हैं, और पति भी कम है। पतियों को भी कहना चाहूंगा, आप सब पति हैं, सुन लीजिए। पतियों से भी कहना चाहूंगा कि घर में जो हमारी पत्नी है वो भी साक्षात लक्ष्मी है, वो भी साक्षात लक्ष्मी है। उसका आदर करिए, सत्कार करिए। अगर आपस में प्रेम है तो मेरी मैयाओ, आपकी गाड़ी पार हो जाएगी, आपकी गाड़ी पार हो जाएगी। लेकिन बहुत सी माताएं मेरी मैयाओ पति की बात नहीं मानती हैं। हाँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सी माताएं। हाँ, अगर पति ने कह दिया ना थोड़ा सर दबाना, हाँ, तो सर तो 2-5 मिनट दबाए तो दबाया, नहीं तो नेक नीचे आ जाए एक बिलाद। हाँ, बोलो राधे राधे। हाँ, सब ऐसे नहीं होती। हाँ,